पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 42 से 44 तक। एक मनुष्य बाल सालिसा से आया और उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। तब एलीशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ बच भी गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हो। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रेयास ने कहा, यह एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टुकड़े भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 17वां रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि एक व्यक्ति ने नबी एलिशा को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और एक बोरा नया अनाज दिया। नबी ने नौकर से लोगों में बांट देने को कहा। वहां खाने वालों की संख्या 100 थी, इसलिए नौकर ने उससे कहा, मैं इतने को ही कैसे 100 लोगों में बांट सकता हूं? लेकिन नबी ने उसे यह कहते हुए आदेश दिया, लोगों को खाने को दो, क्योंकि प्रभु कहता है वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच भी जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने इच्छा भर खाया और उसमें से बच भी गया। आज का सुसमाचार में भी हम इसी तरह की घटना के बारे में पढ़ते हैं। एक विशाल जनसमूह यीशु के पीछे चल रहा था, क्योंकि उन लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जिसे प्रभु यीशु बीमारों के लिए करते थे। और इस तरह से भारी भीड़ यीशु के पीछे चलते थे। प्रभु यीशु उनको खिलाना चाहते थे, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। मानवीय दृष्टि से आसान नहीं था, क्योंकि स्त्रियों और बच्चों के सिवा पुरुषों की संख्या 5000 थी। जहां कभी भी प्रार्थना या प्रवचन होता है, महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों से ज्यादा ही होती है। इसका मतलब है वहां पर 10,000 से ऊपर लोग थे और इतने लोगों को खिलाना मानवीय शक्ति से संभव नहीं था। इसीलिए फिलिप ने कहा, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि सबों को थोड़ा थोड़ा मिल सके। अंद्रयास ने भी कहा, यहाँ एक लड़का के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन इससे क्या होगा? सच में मानवीय शक्ति से इतने सारे लोगों को खिलाना संभव नहीं था। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ईश्वर है और इसलिए अपने ईश्वर स्वभाव के अनुसार प्रभु यीशु ने उन्हें खिलाया, उनके लिए चमत्कार किया। प्रभु यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को आशीष देकर लोगों में बंटवाया। लोग खाकर तृप्त हो गए और फिर उसमें से 12 टोकरे बच गए। सच में प्रभु यीशु ने उनके बीच महान चमत्कार किया और इस तरह से वे अनुभव किए कि वे ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, महान हैं। इसलिए वे लोग उनको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु का कार्य कुछ दूसरा था। वे आध्यात्मिक राजा हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इसी तरह हमारे जीवन में भी कार्य करता है। हम लोग लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, गब्रिएल दूत ने बताया है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 27 में प्रभु ने खुद कहा है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? और इस तरह से प्रभु जो असंभव को संभव कर देता है, अपने भक्तों के लिए इसी तरह चमत्कार करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15 तक में भी हम ऐसी ही बात पढ़ते हैं। प्रभु ने मूसा नबी से कहा, लोगों से कहो शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी, और इस तरह से तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। और ऐसा ही हुआ। शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों तरफ कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर होने पर मरुभूमि की जमीन पर पाली की तरह
पतली दानेदार तब दिखाई पड़ा और यह देखकर इस्राएली लोग कहने लगे, मन हूं अर्थात यह क्या है? मूसा ने उन्हें बताया, यह वही रोटी है जिसे तुम्हारा प्रभु तुम्हें खाने को देता है। और इस तरह से प्रभु ने अपने लोगों को 40 वर्षों तक खिलाया, जब तक वे प्रतिज्ञा देश अर्थात कानान देश नहीं पहुंचे, तब तक प्रभु उनको मन्ना खिलाता रहा। जब वे प्रतिज्ञा देश कानान देश पहुंचे और वहां की पहली फसल उन्हें खाने को मिली, तब मन्ना गिरना बंद हो गया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने भक्तों को इसी तरह खिलाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 में कहा गया है, प्रभु की खोज में लगे रहने का घर भरा पूरा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं हमारा आश्रम मर्यादा आश्रम के बारे में एक उदाहरण देना चाहती हूँ। कुछ वर्षों पहले हमें चावल खरीदना पड़ता था। हमारे साथ कुछ बच्चे लोग रहते हैं, इसलिए चावल की काफी खपत है। महीना में क्विंटल से ज्यादा खरीदना पड़ता था। तो एक बार मैं इसी तरह प्रार्थना की, प्रभु यदि तू ही हमारे लिए व्यवस्था करेगा तो हम निश्चिंत होकर हम संसार भर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और सच में ऐसा ही हुआ। इसके बाद फिर हमें खरीदना नहीं पड़ा। तब से लेकर अब तक 4-5 साल अभी हो रहा है, हमें खरीदना नहीं पड़ रहा है। हमें मालूम नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन चल रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु इसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5-6 में हम फिर इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा नबी से कहा, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो, हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था, और इस तरह तुम आगे बढ़ते रहो। मैं वहां होरेब के सामने तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। होरेब के उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तुम उस चट्टान पर प्रहार करो और वहां से पानी बह निकलेगा और इस तरह से लोगों को पीने को मिलेगा। और सच में ऐसा ही हुआ। एक बार एक मरियम भक्त ने मुझे फोन पर बताया, वह बोरिंग करवा रहा था। कुछ फीट बोरिंग होने के बाद बोरिंग रुक गया और बोरिंग करने वाले ने उनसे कहा, आपको दूसरी जगह बोरिंग करवाना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो सकता। वह मन ही मन मरियम आश्रम की मां मरियम से प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने उनसे कहा, एक बार फिर कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर फिर से अच्छा से बोरिंग हुआ, बोरिंग का काम पूरा हुआ, सफल रहा और सच में इस प्रकार से उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने दैनिक जीवन में विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में प्रभु ने कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु ने फिर कहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हम अपना विश्वास में दृढ़ रहे ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देख सके। आज का दूसरा पाठ में हमने सुना संत पौलुस ने कहा है, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य और सहनशील बने। प्रेम से हम एक दूसरे को सहन करें
और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का ही वरदान है ये विनम्रता, सौम्यता और सहनशीलता, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ही हमें ऐसा विनम्र, सौम्य और सहनशील बना सकता है। इसलिए ईसाया का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 15 में कहा गया है, यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अपने वरदानों से भरे, हमें संचालित करे। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तूने कहा है मैं सब सुविधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। पिता ईश्वर, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ताकि हम पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जी सके। पवित्र आत्मा हमें विनम्रता, सौम्यता और सहनशीलता से भर दे ताकि हम शांतिपूर्वक जीवन जी सके और इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में तेरी उपस्थिति को, तेरी कृपा को हम अनुभव कर सके। अब्बा पिता, यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। Contoh ku Johan Jisumarang. Tihindo साधारण उत्तरीय रिया गेल इयाया अनुविवार कना तिहिया पहिल पाठ रे अबु बुन अंजोम किदा जेमी होर दो नबी एलिसा टेन पहिल जो रूप रे जावरिया 20 गुटे पिठे आर मिट बोरा नवा दराय अबु किदा नबी दो आयरन गुती उना होर को जोम लगी इमा कोई मिता दिया उन उत्तरे जजोम होर दो मिट सोहर को तहे कना अदो मेनका उना हिसाब ते जोमा दो कम की तहे कना उना इतनी गुती दो नबी ये मेन पूरा दिया निना दो 100 होर चिले काइन जो चुकवा मेनका नबी दो उन्हें रोड रोड दिया नोआ होर को जोम लगी इमा को एंटे प्रभुये मेनदा उनको को जोम भी आ सारे जो आ असर के उनका के हुई ना और को मन भर को जोम किदा आत्मा सारिना तिया भागी सुमार रे अबो दो नुकाना कथा के कोन अंजमदा प्रभु जीसु दो अडी गादिल हर को पंजाई के काम है कना एंते उनको दो उना हाहार को नेल का है कना उका दो प्रभु जीसु को लगी एक कबीर का है कान उना एतकी अडी गादिल हर जीसु को पंजाई दे है कना प्रभु जीसु दो उनको जोम चुकोई मेनवाना एंते उनको दो उपसा तिरसा उन्हीं को पंजाय दे काम है कना मेनखान उन गादिल हर जो कुछ को दो मनवान काते अलगा दो बंद है कना उन तेरे मोने हजार हेरल हपन को तहे कना मांजू को आगिद्र को छड़ा करते साधारण तेरे बुनिया लिखान नुंगरा बिनती सेसोरा कथा काले जहीरो उन्हें दो बाबा जोन कौन गोगो जोन से गिद्र को उनको तो ढेरू गया सांगे की कुछ है ना अमर ये ते अब उन बुझो दड़ा है उन रे 2000 से उना कोन जस्ती होड़ को है कना उनको सलाम को जोमियो चुक दो अलगा कथा तो बनता है कना उनाय तेगे अंद्रियस से मेनकरा नोडे मिटन कुड़ा गिद्र मिनाया ओकोय दो ओकोय ठेन मोने गोटेन पिठे आर बारिया हाको मेरा कना अदो नवा दो चिर हुयुआ सरीगे उन गादिल हर जो मुझको दो मनवाल काते मुश्किल की है कना मेनखान प्रभु जीसु दो ईश्वर कनाय आर उनी दो आया ईश्वर त्या स्वभाव लिकाते उनको हर को लगे मारा आखड़ाय दुखदा उनी दो मने गोटेन पिठे आर बारिया हाको न्यूतुम ते ईश्वर बापाय सखाव की दिया उनाय भरदा आर हर को जोम लगी ए मुचुके क्वा आर उनको सनाम को दो उनको गादिल हर को दो को मन भर को जोम किदा आर हो गेल बार गतिय सारिना सरगी ईश्वर तो आया रेन हर को आया धराते आया हाहड़ा लिकाते उनिए जोम चुके क्वा मनदन गोगोपा आ बिहा को अब दो लुकसा भागी सुमार रे पहिला तीरा 37 आयत को पढ़ादा गब्रियल दूतो ये लय को अपना ईसो लगी दो ची हो बाग विदारे कथा बनुआ
अब दो जेरमिया पुथी रे 32 हटिंग रिया 27 आयत रे बुन पढ़ादा प्रभु आयत की मेन कदा इन प्रभु दो स्नाम जीवियन करे ईश्वर को नेची इन लगी जहां बांग हुई दरे कथा ना सरी के प्रभु लगी दो सनाम हुई दरे गया जी हो बांग हुई दरे कथा दो बनुआ उना इति की तिया पहिल पाठ आ भाग्य समाज रे उना जो किताब प्रभु दो हाहार लगाते आयरन होट कोई जोम के क्वा अब दो एक्सोडस पुथी रे 16 हटिंग रिया 11 खन 15 आयत हबी रे अब बन पढ़ादा प्रभु दो मूसा नबी मिता दिया हर को मिता को आपे दो न्यू तेरे झील पे जोमा आर सीता दो मोन भर पीठे पे जोमा अनुकाते आपे पे बड़ाया इन प्रभु दो आपे रे ईश्वर को मेंते सरगी उनका के हुईना न्यू तेरे अड़ी गदील बटा चले को उड़ो हेना आर उन्हें को दिराव कान तहेकान उना तंबू करे को आप पेरे냐 आर सीता से तो उनको तंबू बिढ़ाइते दिरा बिढ़ाइते कुहड़ वका तहेकाना आर कुहड़ चबायन खान उन्हें तो आरिल लिका चिच्चो पतला गे यूर पेरे अकाम तहेकाना औना ñelte Israel को तो डेट को हाहड़ायना आर को मेंदा मानहु मिता में चिक कना एते बाको पढ़ाई करते कना चिक कना मेंते मूसा नबी तो उनको ले को नुआ तो उना पिठ कान गया काटा दो प्रभु आपे निसोर आपे जोम लगी एमा पिकान आर सरी प्रभु दो 40 बछर हबी आयरन होट कोई जोम चुके को 3 हबी कानान दिसम बाको थिय लिदा उन हबी उना जोजोम रे को तहेना 3 रे ईश्वर गोआ दिसम कानान दिसम को थिय किदा आर उनेरा पहिल दाना को जोम थिय किदा माना न्यू दो बोंदना अनुकाते ईश्वर दो आयरन होट को जोम चुके क्वाय अडी मनोतन गोगो बाबा आर बुहा को ईश्वर दो आयरन होट को जागी जतन दिगे से क्वा अब बोल पढ़ादा बाइबल रे असली पुथी 34 या 11 आयत रे अब गो नुका कोन पढ़ादा प्रभु को सेंद्राई कान होर कोआ उड़ा तो पेरे कुन ताहन कना मतिया भागी सुमार तुरी हटी रे 33 आयत रे अब बोल पढ़ादा प्रभु यीशु मेना कदा जो तो कोन मना रे ईश्वर राज आ धर्म ते न्याय बड़ाई पे आ सनामत पे एम जुटी छुआ सरी प्रभु दो आयरन होर को उनका के दुलरे कोआ अले आश्रम बाबत रे थोड़ा लया पे मेन जो कना थोड़ा बच्चों लहारे अले आश्रम रे जाओगी चावली की रिव्यू कान थे कना आले संगीते थोड़ा गिद्रे को पुताहन कना उना एतेगे चावली दो खूब खर्चा कना अदो महीने रे 1 क्विंटल खन जस्ती खरच कना अदो नतेगी खूब किरी क्यू कान थे कना अदो मिद दिन नुंगा किन होय केदा ए प्रभु इंदो हर को गड़ो कोय रे जान मुश्किल दो बन बुझोदा मेन खान जुदी आम की हर को मुश्किल लिखु खान से आम की आले लगे ए व्यवस्था लिखान आले दो खतीर जीवी पूरा दिसम दुनिया लगे ले कोई भी दारेया आर सरगी गटी हाड़ा होइना उन को नी थबी 4-5 साल नी तो चावली गिन दो बा हुई कना इनो बइन बड़ाया चिन का नवा चला कना मेन खान चावली दो बान चबा तो कोना नो तो चला भेद की बिना आसरी की प्रभु तो अले जुगाव जतो ने लिया ईश्वर सहा मा एक्सोडस पुथी 17 हटिया मोने आ तुरुया आयत अब दो नुका बन पढ़ादा प्रभु दो मूसा नबी बिता दिया इस्राएल कोरेन थोड़ा अयुब को सामते और को लहाते लहा चला में आमा तीरे आमा ठिंगा साप में उन्हें उकाटा ते आम दो नील गडा ताएम दाले आर नुका ते आम दो लहा चला में होरे बुरु रिया चटनी रे इन दो आम समांग रे तिंगुइन तहेना आम दो आमा ठिंगा ते चटनी दाल में आर उन्हें खोन दा बुलके उड़ुआ आर नुका ते और को दो न्यूई लगी दा कुन्यामा आर सरी के उका के कुइना मिटेन हॉर इन बड़ाया ओकोय दो गोगोमरिया रे विशेष भक्ति मिनाताया आजागी उनिचने कोई जुमा उनी दो फोनते लय दिया जे उनी दो आया जायगा रे बोरिंग उचे थाकना आर थोड़ा घड़ी बोरिंग कते उना बोरिंग कभी दो रुकावना लया दिया को
नोडे तो बांग इटा ठे बोरी उचु हुई तमा उनी तो मने मने ते बिनती एहब किरा मरिया धम आस्टोनन गोगो मरिया ठेन मने मने ते बिनती एहब ना आर मिन घड़ी तायम नुका हुईना जे इनको हड़गी उनी को मेन रोड दिया आमी दम ले कुरुमुटुया असरी की तीर आमी दम को कुरुमुटु किदा बोरिंग तो मस्ते पुरोना सनामा तो भागी की हुईना अनुका ते उना घरन लगी मारा हाहाड़ा हुईना अड़ी मांग तन गोगो बाबा आर बुया को जुदी आबो तो ईश्वर दाड़ी रे बुन भरसा करा गोगो मुरी आरिटा सनोत को कोई बिनतिरे बुन पथियो कना तबे आबो जीवन रे खटी की हाहाड़ा को हुआ एते आबो बुन पढ़ावदा जोहना भागी सुमाद रे 14 हटी रे पहिल आयत रे प्रभु यीशु आज के मेना कदा आपया मन दो अलवाने साले तपे में ईश्वर रे पथियो पे आर इनहो पथियो पे मरकुस भागी सुमाद 9 हटी रे 23 आयत रे प्रभु यीशु आज मेना कदा पथियो कान कुलगी तो सनामा हुई तारे गया उना इतिगे आबो पथियो रे काजा कुन तहन मा अब तो तिहिया दूसरा पाठ रे अब बुन पढ़ावदा सोनो पौलुस से मेताबुन कना आपे तो महिर निधन आर सफाहा को हुयु पे आपे तो दुलरते मी इटागी सफाहा पे दुलर आ सुलुक रिया तोनोलते तोलकते उना मी मोत लगी कुरुमुटु पे ओकाटा दो सोनत आत्मा एमोकान सेरगी सोनत आत्मा मेंजो कना जेमन अबु दो निंधन महिर आर सपाहाव हरबुन हुयु आर उनकाते अबु दो मिद मोत बुन ताहे दाड़े आ नोआ महिर निंधन आर सपाहाव रिया दाड़ी नोआ दो अबु लगे रिजरु गया आर नोआ दो सोनत आत्मा गे अबु ये एम दाड़े बुना उना इतगी नबी ईसाया सा पुथी रे 32 रे 15 आयत रे नुंका गे कॉल बिना अनुआ हालत दो नुंका गे ताहेना 3 हबी अबो दो चोटकोन सुनत आत्मा दाड़ी बाबु न्यामा उना इतगी दिला सुनत आत्मा ठे गुन कोइमा जेमन अबो दो नोआ महिर निंधनते आ सपाहा रिया दाड़ी सहाव रिया दाड़ी अबो न्याम आनु खाते अबो तलारे सुलुक दुलर भी मत ताहेन ला तुम बिंतिया ए बाबा ईश्वर आमगे मेरा कदा इंदो इंजन आत्मा सना मानवा जतकुई दुलकोआ बाबा ईश्वर अमागो कथा लेखा सुनत आत्मा उलाले में जेमन उनि सुनत आत्मा दो महिते निंधनते आर सहादारी जेमने माले आनु कते आले दो जाओगे मित मौत आर सुलुक रले तहे दारिया बाबा ईश्वर नोआ हुडिं के आमले समान कना इनि आले के यीशु ख्रिस्ट तुमते आमेन।